माताजी को क्या क्या दिक्कत हुई? मेरी माताजी को जो है गैस और जो है पेट नहीं साफ होता था, ये 15-20 साल, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था जो है, मैंने देखा था जो। मेरे पास आए तो आपने बताया था बीपी रहता है। जी, बीपी है। ब्रेन में बाईं तरफ से जैसे की वजह से आंख की रोशनी नहीं है बाईं आंख में। जी जी जी। ठीक है, तो आपने बताया कि बीपी की दवाई आपने बंद कर दी। इतनी बता रहे कि पेट कितने दिन में साफ होता है उनका? अब तो डेली साफ होता है। पहले 4 दिन 5 दिन। कि जब चलती थी तो पीछे की तरफ गिरती थी, अब वो नहीं होता जो है। दीवार छोड़ के चलो। हाँ। दीवार छोड़ के चली, हमने एक वो दे दिया इनको जो है। नहीं, खाना ये खाएं। तो हमने कहा बर्तन जो है आप वहाँ जहाँ बर्तन माजा जाता है वहाँ रखाइए जो है। अच्छा। अपने बर्तन वहाँ रखिए जाके जो है। तो बर्तन ले जाके रखिए एक हाथ से जो है। जिस पेशेंट के साथ चलते थे, पकड़ के चलते थे, ठीक यही था ना जी? जी। और वो पेशेंट अब आराम से अपना पानी पी लेता है, वो अपने जाती, नहाती, धोती, लेटरिन बाथरूम सब करती है, और अपने जो उठती है। अपना नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार उपाध्याय है। वो अशोक कुमार उपाध्याय जी रहने वाले कहाँ के हो? हम रहने वाले बस्ती जिले के हैं, जो कि अयोध्या से 60 किलोमीटर गोरखपुर जाने पे पड़ता है जो है। गोरखपुर रोड पर अयोध्या से 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूर पर यूपी में आपका है बस्ती। बस्ती खास जो है। हाँ। एकदम आवास विकास कॉलोनी, माने पूरे बस्ती जिले में एक ही आवास विकास कॉलोनी है। वहाँ मकान नंबर 745 पे आ जाए, हमसे मुलाकात एकदम प्रॉपर एड्रेस इन्होंने अपना दिया है। पेशेंट आपकी क्या लगती है? मदर है हमारी। आपकी माता जी, उनका नाम? विद्यावती उपाध्याय। विद्यावती उपाध्याय जी। जी। ठीक है, उम्र उनकी 72 ईयर्स है। 72 साल की उम्र उनकी है। ठीक है, और केस ऑफ ब्रेन। ठीक है, और आज आपको बताएंगे अभी तक इनके पेशेंट की जो ट्रीटमेंट चल रही थी 2022 अगस्त से चल रही थी। 2022 अगस्त से जो है। ठीक है, और शुरुआत से लेकर अब तक आप अपनी स्वयं बताएं कि अपनी माताजी को क्या क्या दिक्कत हुई? मेरी माताजी को जो है गैस और जो है पेट नहीं साफ होता था, ये 15-20 साल, और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था जो है। तो ये एक दिन अचानक जो है वो जो है गिर पड़ी। तो हम ले गए होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि इनके तो ब्लड ही नहीं है जो है। तो ब्लड हमने चेक करवाया तो ये हुआ कि 6 पॉइंट कुछ है। तो हम 2 भाई और 1 बहन, तीनों लोग हम लोग ब्लड दिए। ब्लड देने के बाद फिर जो है वो जो है एक दिन गिर पड़ी जो है। तो डॉक्टर के पास एक बार जब ब्लड चढ़वाया उसके बाद से फिर से वही प्रॉब्लम होगी, फिर से ब्लड कम हो गया। तो इन्होंने एक अच्छे हॉस्पिटल में, लखनऊ में ले गए जो है। ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल में, देखो माँ के लिए इन्होंने थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया। लखनऊ में जो है उन्होंने कहा कि इनको जो है 3 दिन के लिए भर्ती कर दो। हमने कहा कितना खर्च आएगा? कहे कि 80,000 रुपये आएगा। लेकिन खर्च आया 1.5 लाख रुपए जो है। और पूरा जांच वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा कि इनको तो जो है चेस्ट में और पेट में जो है छोटी छोटी नोट्स बने हुए हैं। और उसका जो है उन्होंने कहा कि इनको जो है हाई डोज उन्होंने चालू कर दिया जो है। और उससे जो है इनको वोमिटिंग होती थी, सोडियम बढ़ गया इनका, सोडियम कम हो गया, सोडियम कम हो जाता था। हर तीसरे चौथे दिन जो है सोडियम चढ़वाना पड़ता था, ये बेहोश हो जाती थी। हाँ, फिर ले गए फिर जांच किया जो है तो उन्होंने कहा इनके जो है ब्रेन में है, इसी से जो है ये हो जाता है, इसी से बार बार बेहोश हो रही है। उसका उन्होंने कहा कि हो सकता है होगी तो, लेकिन उसमें जो है नॉर्मल जो है। तो हमने कहा कि करवाई आपने? जी, उन्होंने की जो है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है नॉर्मल निकला। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा ऑपरेशन से ये सही हो जाएगा। इनकी एक आंख की रोशनी भी हमारी माताजी की चली गई थी, हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से या जो है की वजह से। बिल्कुल। तो 4.5 लाख रुपए जो है उन्होंने लिया और उसके बाद जो है ऑपरेशन कर दिया। नाक के रास्ते से, नाक के रास्ते से ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन हो गया। फिर घर लेकर आए, फिर 3 दिन बाद जो है वोमिटिंग हुई और फिर सोडियम कम हो गया। फिर वहाँ डॉक्टर के पास ले गए, सर्जन के पास जो है। तो सर्जन ने कहा कि ऐसा है, मेरा काम था जो है ऑपरेशन करना, मैंने ऑपरेशन कर दिया और बाकी आप फिजिशियन से मिलिए जो है। तो हमने कहा कि आप ही यहाँ किस फिजिशियन से मिले? उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये बता सकता जो है। एक सर्जन ने मना कर दिया, उन्होंने कहा मेरा काम है ऑपरेशन करना, मैंने कर दिया, आप फिजिशियन से मिले और वो आपको जो सलाह दे वो आपने जी ट्रीटमेंट ले। तो एक सीजी जाने माने प्रोफेसर है जो है, उनसे मिले। तो उन्होंने क्या किया जो है, दवा की डोज जो है हल्की कर दी जो है। तो हल्की कर दी तो उससे जो है उनका जो है सही हो गया जो है। ठीक है, तो सोडियम कम होता था उससे, वो सोडियम सही हो गया जो है, खाना वाना खाने लग गए, सब ठीक हो गया। ठीक है, चक्कर चुक्कर आना बंद हो गया उनका। जी,
ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद करा के हमको दिखा दे, फॉलोअप कराने के लिए। हाँ ठीक है। 6 महीने बाद कराए तो ये पता चला कि जो है अभी थोड़ा सा रह गया है। तो हम फिर उनके पास, हमने कहा आपने तो कहा था कि एकदम कह के मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैंने प्रयास किया और फिर ग्रो कर गया, क्या करे जो है। उसके बाद इधर उधर की दवा कराते कराते जो एक सर्जन से और मिले, उन्होंने कहा कि इनकी रोशनी चली जाती है, आप जो है इनकी आंख जांच कराते रहिए, जो है जब आंख की रोशनी इनकी जो है बहुत कम हो जाएगी तो फिर ऑपरेशन इनका करना पड़ेगा जो है। और पीछे बैक में जो है इनकी नस वगैरह जो है उन्होंने कहा सूख गई है, उसका भी ऑपरेशन अभी इस उम्र में नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है वो भी करना पड़ेगा जो है। इधर उधर जो हम कई जगह गए, इधर गए उधर गए, सब कुछ गए, फिर आपके पास आए। ये कई बार आपने बताया कि आयुर्वेद में भी गए। जी, अभी जो है वहाँ अलीगढ़ गाजियाबाद से जो है 60 किलोमीटर दूर एक जगह गए थे जो है, दवा दी थी जो है। ठीक है। तो उन्होंने भी जो परहेज आपने बताया वही परहेज उन्होंने भी बताया था जो है। अच्छा। तो मैं सर जो है उन्होंने कहा था कि कोशिश कीजिएगा सेवन। तो हमने कहा जब कोशिश कर रहे हैं तो हमने जो है नहीं सेवन किया। गाजियाबाद में कहाँ पर, क्या नाम? गाजियाबाद से जो है 60 किलोमीटर जो है अंदर जाने पे जो है एक गांव है, उसी गांव में जो है एक डॉक्टर साहब बैठते हैं। जी 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 ठीक जी ठीक है। तो उन्होंने आपको दवाई दी इलेक्ट्रोमोफेज से? जी। तो उससे जो है मतलब कोई आराम नहीं हुआ जो है। चलो कोई नहीं। अब या हो सकता है जो है हम इस्तेमाल किए हो इसलिए ना फायदा हुआ हो, या जो है उनकी दवा से जो है। तो फिर हमने आपका भी वीडियो देखा था तो हम यहाँ चले आए जो है। ठीक है। तो मेरे पास आप आए? जी पास आए तो आपने बताया था बीपी रहता है। जी, बीपी है ब्रेन में बाईं तरफ से, जैसे की वजह से आँख की रोशनी नहीं है बाईं आँख में। जी जी जी। ठीक है। बिल्कुल रोशनी खत्म, एकदम रोशनी खत्म हो चुकी थी, यानी साइज ग्रोथ कर चुका था, जैसा डॉक्टर ने बोला था इनको जी। कि अगर रोशनी चली गई तो ये समझ लेना दोबारा ऑपरेशन होगा। जी जी। ये कह रहे थे। और बाएं पैर में ताकत नहीं है, दीवार पकड़ कर चलती है जी, नींद नहीं आती है जी, दवा लेने से ही बाद भी नींद नहीं आती है। हाँ, ये जो नींद की दवाई लेते हैं ना उससे भी नींद नहीं आती है। लगता है बैक में जैसे चलती हैं तो पीछे गिर जाएंगे, जैसे पेशेंट चलता है ना तो ऐसा लगता है पीछे गिरेगी, यानी होता है कि बैलेंस इनकी इनबैलेंस हो गई शरीर का। जी, 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 जी। वो भी, और पेट साफ नहीं होता है जी। ठीक है। बैठकर उठ नहीं पाती है जी, और गैस बनता है जी। और आपने टोटल आपने बताया कि 6,87,000 रुपये आपने ये, और उसके बाद जो इधर उधर लगा है वो अलग जो है, वो ये एक बड़ा अमाउंट इनको जो कहीं याद रह गया वो इन्होंने बता दिया, छोटे मोटे का भी हिसाब किताब नहीं है। टोटल इन्होंने 6,87,000 जो मुझे इन्होंने बताया, ये लगाने के बाद ये मेरे पास आए। आज आपको 30 दिन हुए हैं सर जी, 1 महीने के समथिंग अब हो चुका आपका जी, जी, है ना जी। मेरे पास इन्होंने दवाई लेके गए, मेरे वीडियो देखे थे आपने जी, जी, जी। तो वीडियो में जो भी सच्चाई थी आज इन्हीं की सबकी मैंने जो वीडियो बनाया, मैं नहीं कहता मैं किसी पेशेंट को ठीक कर दूंगा, मैं कहा था रिकवरी अगर हो जाती है तो आप दवाई ले जाओ जी। तो आपके पेशेंट को रिकवरी मिली जी, फायदा हो गया। तो हम दवा जो है हमने कहा कि सर से हमने बात आपने एक सबसे बड़ी बात बोली थी कि 4 दिन में ही आपका बीपी की दवाई आपने जी। सर ने कहा कि बीपी रोज में नापने की जरूरत क्या है, तो हमने कहा जो है आपने कहा मत नापिए, हमने नहीं नापा। देखो शरीर में मैं बोलूँगा जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता आपको, मेरे को ना चक्कर आता है ना मेरे को किसी तरह सूनापन आता है, तो मैं किसी भी जांच की तरफ क्यों जाऊं। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो मैं जांच कराऊंगा, तो मैंने बोला अगर कोई दिक्कत लगे तो आप जांच कराना, नहीं तो कोई भी दवाई लेने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं, मशीन रखे हुए हैं, शुगर बीपी सब रखे, लेकिन अब बंद कर दिया जांच। मैंने एक बात बोला कि लगे कॉम्प्लिकेशन तो करना भाई, नहीं तो मत करना। ठीक है, तो इन्होंने किया ही नहीं। और लास्ट में जब आपने जाँच किया, कितने दिन में जाँच किया आपने? चौथे दिन जाँच किया। मन में आ गया सर 4 दिन हो गया दवाई बंद किया हुआ बीपी के, एक बार जाँच भी कर ले, तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर 1 महीना हो गया नहीं नापे इन्होंने। अब पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है बॉडी के अंदर, तो इन्होंने नापने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपने बताया कि बीपी की दवाई आपने बंद कर दीजिए। ठीक है, इसकी दवा कभी कभी खाती हैं। ठीक है, कभी कभी देखो पेशेंट का इतनी बता रहे कि पेट कितने दिन में साफ होता है उनका? अब तो डेली साफ होता है। पहले 4 दिन 5 दिन, जो पेशेंट 4-4 5-5 दिन तक फ्रेश होने नहीं जाता था, तो आप लगा लो कितनी समस्या होगी। अभी तो मल पूरी तरह से छटा भी नहीं होगा, क्योंकि इस वजह से गैस की प्रॉब्लम आपको रही है, क्योंकि इतनी एंटीबायोटिक इन्होंने खाई। मानते हो जब दवाई डॉक्टर के सर्जरी करता है तो उसकी मेडिसिन तो आपको पता है, भी मेडिसिन ही चलेगी ब्रेन की, तो शरीर खुश्क हो जाता है, आंतें शुष्क हो जाती है, उसकी वजह से मल भी निकलना मुश्किल से होता है, तो बार बार गैस बनती है। लेकिन इनकी आप बता रहे कि पेट साफ
अच्छी तरह से होने लगा। पहले तो पहले दिन 10 बार गई और 10 बार जो है मतलब ये नहीं कि पतली लेटिंग हुई, एकदम साफ होता गया। दूसरे दिन जो है 6 बार गई, 7 बार गई। हमने कहा जाइए जो है, अब वो जो है गंदगी निकल रही है, अब धीरे धीरे जो है नॉर्मल हो गई है। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ हुए कि पेट ज़्यादा झड़ने लगे तो आप घबराना मत, क्वांटिटी उसकी चूरन की कम कर दीजिए। ठीक है जी। अभी जैसे आप बताए थे कि जब चलती थी तो पीछे की तरफ गिरती थी, अब वो नहीं होता जो है। वो नहीं होता। कितने दिनों में ये आपको पता चला कि वो नहीं होता है? 10-12 दिन बाद हमने पूछा जो है। पूछा या देखा? नहीं पूछा, जैसे उनको जो है हमने कहा दीवार छोड़ के चलो। हाँ। दीवार छोड़ के चली, हमने एक वो दे दिया इनको जो है। नहीं खाना ये खाएं। तो हमने कहा बर्तन जो है आप वहाँ जहाँ बर्तन माजा जाता है वहाँ रखाइए जो है। अच्छा। अपने बर्तन वहाँ रखिए जाके जो है। तो बर्तन ले जाके रखिए एक हाथ से। ट्रायल लिया इन्होंने, ठीक है, पेशेंट का, कि देखते हैं पीछे गिरते हैं कि नहीं, है ना। और किचन में घड़ा रखा हुआ है। हाँ। हमने कहा पानी पीना हो तो आप जाके पानी वहाँ से लीजिए और पीजिए जो है। जिस पेशेंट के साथ चलते थे, पकड़ के चलते थे, ठीक है, यही था ना जी? जी। और वो पेशेंट अब आराम से अपना पानी पी लेता है। और एक बताते थे, जो बैठते थे ना उठ नहीं पाते थे। जी। ठीक है। अब आपने बोला जो स्टूल पर बैठा देते हैं, हाँ। ठीक है, तो उठ जाते हैं। बैठा नहीं देते, वो अपने जाती, नहाती धोती, लेटरिन बाथरूम सब करती है और अपने जो उठती है जो है। ब्रेन आ चुका था, बोल सकते हैं ना जी? नहीं, बेड पे नहीं थे सर, लेकिन ये है जब उसका कि सहारा हमेशा गिर जाती थी जो वही है। एक तरह लगा लो, वही हो गया, बिना सहारे के नहीं चलना, तो बेड ही बोलेंगे जिसको। जी। वो पेशेंट आपको सहारे की जरूरत नहीं है, नहीं सहारे की वो जरूरत अपना लेटरिन बाथरूम जो भी है, अपना खाना पीना वो अपना स्वयं कर लेता है। स्वयं जो है। ठीक है। और ये बताते हैं जो स्टूल पर खुद ही बैठ जाती हैं और खुद ही उठ जाती हैं, अब आपको उठाना की जरूरत भी नहीं है। जी जी। अब इधर कम से कम 6-7 दिन से जो है, जैसे वो अपना कपड़ा जो है मतलब वो खंगाल लेती हैं और मतलब टाइट हाथ में वो निचोड़ नहीं पाती हैं और फैला देती हैं जो है। अब आप बताओ जी, इस केस को क्या बोलोगे? ये ब्रेन रिजल्ट है, आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है और मुझे लोग अभद्र होता ना भाषा का प्रयोग भी करने में से चूकते नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जी, सबसे अच्छा है आप जहाँ जा रहे हो ना, जहाँ से आपसे 6-7 लाख रुपए लिए, वो ठीक है, आपको संतुष्टि भी मिली होगी वहाँ जाके। संतुष्टि सर जो है मारपीट के नंबर आ गई थी जो है। क्यों मारपीट? क्यों? जैसे उन्होंने हमको जो है बेवकूफ़ बने, जैसे हमारी माता जी के सामने उन्होंने कहा कि इनको कह जो छोटे छोटे दाने थे। हमने कहा सर जो है थोड़ा किनारे होकर बात कीजिए। पेशेंट के सामने तो ना बोले, ये सच कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है आप प्लीज़ पेशेंट के सामने बोलना गलत है जी। आपको पता है इसका नाम से कितना डर लगता है, तो इनका झगड़ा करना वाजिब था। आपको बोलना ही है तो आप हमें अलग से हट के बोलते। तो ये थी, लेकिन पैसे को लेकर झगड़ा तो नहीं किया ना आपने? पैसे 6 लाख रुपए ले लिया आपने। नहीं पैसे जैसे उन्होंने लिखवा लिया था जो है, उन्होंने जो है लिखवा लेते हैं कि जो है, तो उसमें झगड़ा क्या करना जो है। अभी आप सुने होंगे कि राजभर मंत्री जो है, उनकी माता जी जो है वहाँ बीमार थी, उनसे 4-5 लाख रुपया जो है ले लिया गया जो है। और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज लाया गया और वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। जब मंत्री राजभर कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा जो है। सच्चाई कह रहे हैं। तो मेरे को तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना, मैं तो आम जन आपकी तरह, मेरे को तो आप ब्लेम भी कर दोगे, मैंने आपसे 15-20 हज़ार रुपये लूट लिया। नहीं लूटा नहीं, कहते हैं जैसे अगर मैं ठीक नहीं कर पाता आपको, अगर नहीं ठीक कर पाता नहीं तो मेरा 15,000 ही तो जाता सर जो है। 15-20 गलत चल जाता है ना सर। अरे क्या आयुर्वेद में तो अभी 8,000 रुपये लगेगा। ECG ये सब जांच वगैरह कराऊंगा तो लगभग 15,000 रुपये तो आ ही जाएगा जो है। लेकिन अगर आप जांच कराओगे तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। ये बात मैंने कहा कि मेरे पेशेंट की रिकवरी फिजिकल बॉडी काउंटिंग पर चलेगी जी। नहीं, जब आप बोलेंगे तब जांच कराऊंगा। एक बात बताता हूँ जी, पेशेंट आप इनका एक आंख से बता रहे थे दिखता नहीं था, बता रहे थे एक आंख बिल्कुल बैंड था। अभी आपने बताया कि टॉर्च मारने पर उनको लगता है कि हाँ जब वो मोबाइल जलाते हैं, हमने कहा देखो एक आंख से बंद करके, तो कहती है हाँ कुछ, लेकिन जब वो लाइट बंद करते हैं जलाते तो नहीं पता चलता है। ठीक है, टॉर्च वाला पहले टॉर्च से पता चलता था क्या? नहीं। तो देखो एक बात बता रहे हो, क्या इसको रिपोर्ट नहीं बोलोगे? जो पेशेंट पहले होता है सहारा लेके चलता था, अब वो खुद जा रहा है, कपड़ा निचोड़ रहा है, अपना नहा रहा है, धो रहा है, क्या इसको रिजल्ट नहीं बोलेंगे? लेकिन जब तक जांच नहीं हुआ तब तक ये नहीं मानेंगे। नहीं, जांच जब आप कहेंगे कि जांच कीजिए तब करवाएंगे, ऐसे कैसे करवा लेंगे सर? 8,000 रुपये मेरे पास फालतू है के लिए। चलो मैं आप ये कहूँगा कि पेशेंट मेरे पास जितना भी आ रहा है, जो उसके कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आँख से नहीं दिखता, दिखने लगा, सिर में दर्द था, नहीं हो रहा है, चल नहीं पाता था, चल रहा है, खा नहीं पाता था, खा रहा है, क्या ये रिपोर्ट नहीं है? पहले जब जांच नहीं होती थी, जब पहले MRI नहीं थी, पहले जब खून की जांच नहीं थी, तो क्या चिकित्सा नहीं थी क्या? होती थी। तो मैं तो इसी पर काम करूंगा जी। अगर आप लोग फिर भी आप चाहते हो
कि आप जांच कराने के लिए, तो जहाँ से जांच कराना सर वहीं से अपना इलाज के बारे में पूछना। जैसे आपने जहाँ से अहमद से पूछना है कि सर ट्रीटमेंट कहाँ कराएं, वो आपको बताएगा सही जगह। वो कभी आपको आयुर्वेद की तरफ नहीं भेजेगा, क्योंकि आयुर्वेद का क्या मतलब है जांच कराने का? मैंने कोई कराया क्या आपको? मैंने आपसे जितना भी ये चीज़ लिखी थी ना, कि जैसे जो आपने ब्रेन में बाईं तरफ दर्द होता है, आंख से नहीं दिखता है, बाएं पैर से में ताकत नहीं है, दीवार पकड़ के चलती है, नींद नहीं आती है, ये ठीक हुआ? ठीक। यही जांच है सर। तो मैं इसी को मानूंगा। मेरे वीडियो में जो भी बातें करता हूँ वो स्पष्ट करता हूँ, मैं पीछे नहीं बोलता, कि जो भी आपके सामने यहीं पर है। क्लियर है जी बातें? अब आपके पेशेंट को नींद से कोई दिक्कत, नींद आती है? नींद आती है, लेकिन सर इस एज में अब दिन भर लेटे रहना और रात में जो है फिर जो है तो थोड़ा बहुत तो आपने बताया था पहले नींद नहीं अच्छी से अब आने लगी है, पहले गोली खा के भी नींद नहीं आती थी। 2 गोली। ये बता रहे कि वो नींद की गोली देने के बाद भी अच्छी से नींद नहीं आती, 2 गोली देते थे, और अब आ रही नींद। कितनी गोली दी आपने? 1 गोली भी नहीं देते, और हम उनसे पूछते भी नहीं कि सोई हो कि नहीं सोई हो। हाँ, देखो ये सारी मेरे इनकी रिपोर्ट थी जो मैंने आपको यहाँ पर रखी, इसी को मैं रिपोर्ट मानता हूँ मैं। और आप लोग अगर मान लो कि इसको भी नहीं मानते हो तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप लोग फिर भी यहाँ पर आने के बाद और पेशेंट ठीक होने के बाद भी आप जांच की तरफ जाते हो, मैं नहीं मानूंगा, ध्यान रखना। ये बात मैं आपकी वीडियो में स्पष्ट बोल रहा हूँ। पहले कहते थे पहले पेट 15 साल से साफ़ नहीं हुआ, आप बता रहे थे। 15, जी हाँ, 15 साल से अब ये कहते हैं अच्छी तरह से साफ़ हो रहा है। साफ हो रहा है। ये पेट साफ, आयुर्वेद कहता है कि उधर साफ़ कर लो, आपकी सारी रोग खत्म। सारे पेट की समस्या है वो सबसे पहले पेट साफ अच्छी तरह होने लगा, तभी पेशेंट की होता है ना कि यहाँ से वायु का ब्रेक जो जा रहा था ब्रेन में, वो अभी ब्रेक नहीं बन रहा है, तो पेशेंट नॉर्मल होता जा रहा है जी। ठीक है। जो भी मैंने नियम बताए थे वो सारे नियम का अगर पालन कर रहे हो तो आगे दवाई चलेगी, अगर किसी भी नियम में त्रुटि करेगी तो भी आगे दवाई नहीं चलेगी। सब्जी सर एक बार पूछना है फिर से, सब्जी के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको फिर से, लेकिन अगली बार आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा फिर। हाँ, आपके नोट 2 बार आपसे मैं ये बताऊँ कि हर बार नहीं, मैं जितना समय आपको देता हूँ क्या कोई देता आपको इतना समय? तो फिर ये बार बार नहीं, ठीक है। तो आप मेरी चिकित्सा से संतुष्ट हो? अब सर संतुष्ट ना होते तो यहाँ उतना पैसा नहीं लगता है, आने जाने में बहुत ज़्यादा सर जो है। मैं जो है ये घर से निकला हूँ संडे को, जो है ठीक है, संडे को निकला मैं संतुष्ट हूँ ना सर, वो तो आने जाने के मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं जा सकता आपके घर किसी चिकित्सा करने के लिए, आप काफ़ी दूर से हैं। तो जिस वीडियो को आपने देखा वो चीज़ सही है आपको ना? देखिए, प्रभु की इच्छा से विश्वास करना अपना काम है, बाकी प्रभु जो है बस बाकी तो वही मेरे भी प्रभु हैं, वही जाने जी। हो सकता है कल अगली बार आप दवाई लेने आओ मैं ना मिलूँ, कुछ जरूरी थोड़ी सर। मेरे बारे मेरे को नहीं पता तो हम आपके बारे में क्यों कहते कि हम आपको ठीक कर देंगे। हर वीडियो मैंने स्पष्टीकरण दिया। ट्यूमर केस था जो इन्होंने बताया, इन्होंने अपना एड्रेस बताया, इनसे आप मिल सकते हो। टोटल मैंने इन पर डाल दिया, आप लोग यहाँ बैठे हो, अगर आपको इनसे नंबर चाहिए तो ले सकते हो। मैं वीडियोस में किसी का नंबर फ्लैश नहीं करूँगा, ठीक है जी। नमस्ते जी।